नमस्कार साथियों, कैसे सारे राजनीतिक पार्टियां मूर्ख बनाता है जनता को गांधी जी के नाम ले लेके। मैं सच्चाई बताना चाहता हूं। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, नरेंद्र मोदी, संबित पात्रा, यहाँ पर तमाम सारे नेता, मतलब सारे पार्टियां के नेता गांधी जी के नाम लेके अभी चुनाव प्रचार कर रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि गांधी जी का बात फॉलो नहीं कर रहे हैं लोग? जो गांधी जी का विचार था उसको ये लोग नहीं मान रहे, सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। गांधी जी का सपना था स्वदेशी भारत। हमारे जो भारत का तंत्र है वो अपना व्यवस्था होना चाहिए पूरा। क्या ये लोग अपना तंत्र व्यवस्था चला रहा? पूरे सिस्टम में अंग्रेजी घुसा हुआ है। पर शिक्षा में अंग्रेजी घुसा है, न्याय व्यवस्था में अंग्रेजी घुसा है, स्वास्थ्य व्यवस्था में अंग्रेजी घुसा है। क्या ये लोगों ने अंग्रेजी को उखाड़ के फेंका? तो यहीं पर मार खा रहा कि गांधी जी का सपना पूरा नहीं कर रहा। बातें तो बोल रहा गांधी जी का, लेकिन सपना पूरा नहीं कर रहा। दूसरी बात, गांधी जी बोला करता था कि मतलब सबसे पहले मैं इन पार्लियामेंट्री सिस्टम को ख़त्म कर दूंगा, राम राज को स्थापित कर दूंगा। ये लोग में क्या राम राज चल रहा? रावण राज से भी बेहतर सिस्टम चल रहा, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। और बीजेपी आरोप लगा रहा कांग्रेस पार्टी पर, कांग्रेस लगा रहा बीजेपी पर। मतलब ये दोनों ये कह रहे हैं कि भैया हम जब तक लूट रहे जब तक लूटने दो, और हमारे जाने के बाद आपका आरोप लगा देंगे। बीजेपी कह रहा नेहरू ने ये किया, नेहरू ने वो किया। अरे भैया आपने क्या किए? कह रहा गांधी जी ने किया था। अरे तुम क्या कर रहे हो यार? गांधी जी का भूल जाइए, वो अपने ज़माने में सिस्टम के बातें बोला करता था। आप अपने सिस्टम क्या लागू करना चाहती है? आप अपने लिए बात कीजिए ना। गांधी जी के नाम लिए बगैर चुनाव प्रचार करके बता दीजिए थोड़ा, क्या मूर्खता चल रहा है यार। मतलब कि आप ये कह रहे हो कि नेहरू जी ने चीन को इतना वर्ग किलोमीटर ज़मीन दे दिया, तो आप उसको अपना नेतृत्व में वापस नहीं ला सकते। सिर्फ आरोप लगाते रहिए और जनता के मूर्ख बनाते रहिए। मतलब मैं इसलिए कहता हूँ, जो जितना पढ़ गया मूर्खता में उतना चढ़ गया। क्यों किसी पर? अरे भाई मैं तो कहता हूँ चुनाव प्रचार बिना किसी के ऊपर आरोप लगाए बगैर हुआ जा सकता है, किया जा सकता है। भाई अपना मुद्दा रखिए, दूसरे के आरोप क्यों लगा रहे हो भाई? ये कांग्रेस पार्टी अपने ज़माने में अपना नियम लागू करता था, आप अपने राज्य चला रहे हो। अपने राज्य में क्या व्यवस्था है? क्यों महंगाई बढ़ रहा है? बेरोजगार क्यों? इस पर बात कीजिए ना। और बेरोजगारी आप कैसे कम कीजिएगा, इस पर बात कीजिए। रेलवे में बार बार वैकेंसियाँ कैंसिल किए जा रहे हैं, इतने सारे पद खाली पड़े, उसको भरपाई तो कर ही नहीं रहे हो। सारे चीज़ के प्राइवेट कर रखे हो आप लोग। मतलब कभी अडवाणी आपके नेतृत्व में फल फूल रहा, कोई खास अमीरपति और अमीरपति बनता जा रहा। एक तरफ गरीब आदमी और गरीब होता जा रहा। इसके ऊपर कभी सवाल नहीं करते आप लोग। कांग्रेस ने किया, कांग्रेस ने किया, तुम क्या कर रहे हो यार? और मूर्ख जनता, जातिवाद के नीति से ऊपर उठ के आप लोग सोचिए। जनता के बीच जाते हैं नेता ना, तो सबसे पहले सवाल पूछिए कि जातिवाद के राजनीति कर रहे हो, आरक्षण लाने का बात कर रहे हो, आरक्षण देने का बात कर रहे हो। कितने जनता को आपने आरक्षण के बाहर निकालोगे? कितने दिन में? इस पर सवाल कीजिए। बोल दिया जाता है 5 साल तक हमारे नेतृत्व में आरक्षण मिलेगा। क्यों मिलेगा भाई? ये बोलिए कि हम 1.5-2 महीने तक आरक्षण दे रहे हैं, उसके अंदर में हम सारे आरक्षण से सभी को बाहर निकाल देंगे। ये हुई ना बात भाई, ये सशक्त नेतृत्व का बात हुआ ना, कि हम 1.5 साल में सारे को आरक्षण से बाहर निकाल देंगे, इतना सक्षम बना देंगे। शिक्षा व्यवस्था पूरा फ्री कर देंगे, स्वास्थ्य व्यवस्था पूरा फ्री कर देंगे। किसी के 1 रुपया का मतलब भरपाई नहीं करना पड़ेगा स्वास्थ्य पर। ठीक है, तो आप बात करो यार जातीय जनगणना, आप बात करो कांग्रेस ने किया। मतलब जनता के मूर्ख बना रहे हो ना। और ईवीएम हैक हो गया तो ईवीएम ये हो गया, इसके लिए भी आप लोग जानकारी इकट्ठा करके रखिए, क्योंकि 4 जून के फैसला आने वाला है किसका सरकार बना। और इसी में पता चल जाएगा कि किस मुद्दे पर लोग वोट दे रहे हैं। लोगों का मुद्दा पता ही नहीं कि हमारे समाज की क्या मुद्दा है। हमारे समाज के मुद्दा है न्यायपालिका, जो इतने सारे मामला पेंडिंग पड़ा हुआ है। इनडायरेक्टली 20 करोड़ लोग प्रभावित है न्यायपालिका से, उसमें फंसा हुआ है वकील के माध्यम से, नहीं तो किसी। और जिसके पास पैसा नहीं है उसके न्याय मिल ही नहीं रहा। ये सिस्टम चल रहा। स्वास्थ्य व्यवस्था में देख लो, बेड खाली नहीं है तो कब ये नहीं है आपके पास, मतलब मोटा रकम खींच लिया जाता है, फिर भी आपका पेशेंट नहीं बच पाता है। ये सब मुद्दा है। लेकिन ये सब मुद्दा पूरा ब्लैकआउट रहा। प्रदूषण बढ़ रहा, अभी 60 डिग्री तापमान है, अगले साल हो जाएगा 55, 75, फिर 80 हो जाएगा, फिर 90 हो जाएगा, फिर 100 हो जाएगा। फिर जी लेना घंटा मार के तुम लोग।
जीते रहो साले आपस में, तुम लोग लड़ो आपस में जातिवाद में। मुद्दा पर क्या वोट देना है उस पर ध्यान दीजिए। आप लोग किसी का मौका मत दीजिए कि इसको इस बार ट्राई कर लेते हैं, 5 साल इसको ट्राई कर लेते हैं, अच्छा ये नहीं बदला तो इसको देख लेते। चाहे गाड़ियाँ वही रखो, चाहे कितना ड्राइवर बदल लो, चेंज नहीं होने वाला व्यवस्था जब तक ये पार्लियामेंट्री सिस्टम पूरा ख़त्म नहीं हो जाएगा। राम राज्य का मतलब पूरा अपना तंत्र व्यवस्था, समाज से चलने वाला व्यवस्था, नहीं कि किसी अधिकारी से चलने वाला, किसी लॉ एंड ऑर्डर से चलने वाला व्यवस्था। ठीक है, आप सुनते होंगे कि हम लॉ एंड ऑर्डर का पालन कर रहे हैं, चाहे कानून में लिखा है साला आपको डंडा से मारना तो मारेगा, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर का पालन कर रहे हैं ये लोग। जेब काटने का कानून बना दिया जाएगा, बोला कानून का पालन कर रहे हैं हम लोग। इस पर कोई सवाल क्यों नहीं उठाया भाई, क्यों नहीं उठाया कोई? ये दोनों राजनीतिक पार्टियां जितने भी है सारे दोषी है, क्योंकि ये लोग का इतना ही गलती है कि ये लोग उसी गाड़ी को चला रहे, ये पार्लियामेंट्री सिस्टम को ख़त्म नहीं कर रहे। अपना तंत्र बनाइए, अपना व्यवस्था बनाइए, भारत को सामाजिक हित को रखते हुए अपना व्यवस्था बनाइए ना। ठीक है, आरक्षण देने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, जब तक उन आरक्षण से बाहर निकालना के बारे में नहीं सोचिएगा ना, आरक्षण देते रहिए, वो लोग स्थिति उसका ऐसा ही रहेगा। आप लोग ऐसा सोचिए कि ये लोग के आरक्षण देने की आवश्यकता ना पड़े, इसमें अपना एजुकेशन सिस्टम में बदलाव कीजिए, आपको जो काम करने का दिनचर्या उसमें बदलाव कीजिए, डिसीजन मेकिंग में बदलाव कीजिए। ठीक है, हमारा जो लोकतांत्रिक ढांचा है उसमें बदलाव कीजिए। कहाँ पे चूक हो गया, क्यों नहीं गरीबों तक मदद पहुँच रहा, क्यों बड़े धमपति का ही बेटा फल फूल रहा, कहाँ गलती हो रहा, कहाँ चूक हो रहा, इस पे बात कीजिए। कुछ भाई लोग हमको ध्रुव राठी से तुलना कर रहे थे। भाई ध्रुव राठी वो जर्मनी में रह के वीडियो बनाता है, हम अपने भारत से प्यार करते हैं, भारत में रह के वीडियो बनाते हैं। ठीक है, हमें भारत माता से प्यार है, हमें भारत के, भले ही हमारे प्रदूषित बड़ा वातावरण हो गया है, लेकिन इसको साफ कर देंगे एक दिन, ऐसी में रहेंगे हम। मरने के लिए भारतवासी को छोड़ के नहीं जा सकते दूसरे देश में, और वहाँ से रह के ज्ञान नहीं दे सकते। यहाँ बात है इन्फॉर्मेशन के नहीं, बात है यहाँ पे चरित्र का। ठीक है, अपना राय दोस्तों कमेंट में ज़रूर लिखना। जय हिंद।